हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का जो सेशन लेके चल रहे थे, क्लास 6 की ज्योग्राफी हम लोगों ने कवर कर ली है। ये एनसीईआरटी चल रहा है आपका। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक का हम यहाँ पे करा रहे हैं। आपका कोई भी एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो एंड आपका स्टेट पीसीएस, किसी के भी लिए, ठीक है। सबके लिए आपका वनडे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन है, देखो ये बेसिक नॉलेज के लिए रहते हैं, बहुत मोस्ट कंपलसरी है। आप लोग देख रहे होंगे लास्ट इस बार भी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, किसी भी कोचिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों का सिलेक्शन हुआ। मोस्टली सब क्या है, सेल्फ स्टडी वाले, एनसीईआरटी बेस पे सारी चीजें हैं। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ही मोस्ट कंपलसरी। इसमें हम शॉर्ट नोट्स के बारे में बताएंगे और इसमें हम जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनका भी डिस्कशन कराते हैं लास्ट में। तो क्लास 7 से इसमें हमारा पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट को और ज्योग्राफी को साथ में इंक्लूड करके चला जाता है। तो क्लास 7 के हम लोगों को इन्वायरमेंट को देखना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है आपका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं। तो चलिए, जैसे हमेशा न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम हमें क्या करते हैं, रीड कराते हैं आपको प्रस्तावना ना। फिर अपना टॉपिक को देखते हैं कौन सा टॉपिक है, तो सारी चीजें देख लेते हैं क्या है इसमें क्या नहीं। ये कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज है। हाँ, कैसे यहाँ पे चीजों को रिसर्च किया जाता है। एनसीईआरटी ऐसे नहीं बनती है। तो इसमें टॉपिक जो हमारे रहेंगे, फर्स्ट अध्याय में पर्यावरण, सेकंड अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर, अध्ययन थर्ड है, अध्याय थर्ड है हमारी बदलती पृथ्वी, अध्याय 4 है वायु, अध्याय 5 जल, अध्याय 6 हो जाएगा मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, अध्याय 7 में हम रेगिस्तान के में जीवन का पृष्ठ के बारे में देखेंगे, ये सारी चीजें। तो ये चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं। इसमें तो आपकी आई थिंक प्रस्तावना भी नहीं दी गई है, बट हम अपना पहला टॉपिक जो हमारा है उसको शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया था, फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। चलिए, एक स्टोरी कहानी से शुरू होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है, कोई एक बच्चे को या बच्ची को ले लिया जाता है किसी एरिया का और उसी कहानी को बेस्ड पे हम लोगों को रीड करना रहता है। तो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई। हाँ, वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। समझ रहे ना। अब बच्चा रवि क्या है, खेलने जहाँ खेलने जाता था वो एक मैदान था, उसमें क्या खुदाई हो रही है और उसमें एक फ्लैटों वाली एक इमारत बनने वाली है। तो जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। भाई बच्चे तो बच्चे, बच्चे क्या छलकेंगे, क्योंकि इसमें वो देख रहा है कि जो मुलायम आपके जो गेंदे थे, फूल थे, तितलियां थी, इन सब का घर आवास खत्म हो गया। तो उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, तो यही इन्वायरमेंट के बारे में देखना है हम लोगों। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल मैम ने तो कह दिया, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, तो बच्चे ये दिमाग में बैठ गया कि पर्यावरण होता क्या। तो कितने अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी देख के। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे आपका पर्वत है, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्न का निर्माण मानव ने किया। डिफाइन कर दिया टीचर ने वहां पे। कुछ आपके नेचुरल है, कुछ आपकी आर्टिफिशियल चीजें हैं ना। जैसे सड़क है, कार है, कपड़े, ये किताब, ये कैसे ह्यूमन मेड्स चीजें हैं ना। और बकाया आपके जो पर्वत है, नदियां, पेड़ पौधे, नेचुरल है, ये मानव ने निर्माण किया, तो ह्यूमन मेड्स हो गए। आप दो दो छात्र मिलकर कार कीजिए कि निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। तो आप लोग भी सूची बना सकते हैं। हाँ, कॉमन सेंस से जानते होंगे कि आप ह्यूमन मेड है, कौन आपका नहीं। लेकिन इसी को बड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे भी। बायो रिजल्ट पूछे जाएंगे, कौन से ह्यूमन मेड्स हैं, कौन से आपके नेचुरल है। चलिए साइड से जो लिखा देखते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं है जैसे, है ना, तो वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्र किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो मानव कार, मिल और कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। समझ रहे ना। मानव जो भी चीजों को निर्माण कर रहा हो, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
है कि उतनी जितनी जरूरत है उस बस उतने को लो ये। लेकिन गांधी जी कहते थे ना कि इंसान वो है कि उनकी ज़रूरतें कभी पूरी होगी नहीं। तो बट ये है कि आप जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ों को यूज़ करें तो, है ना, नेचुरल जो चीज़ें, जो प्रकृति की चीज़ें, उनको नष्ट नहीं हो पाएंगी। ये कुछ लिखा है, शिक्षक वाली बात होगी। तो रवि, परमजीत और जैसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण है, होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ओके। तो ये पर्यावरण के कुछ घटक दिए गए, एक पिक्चर है, देख सकते हैं आप। तीन चीजें पर्यावरण के घटक, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है, एक मानव खुद होता है। तो जो प्राकृतिक चीजें हैं, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, सजीव मंडल आ जाएगा, स्थल मंडल आ जाएगा, वायुमंडल है, जलमंडल, ये आपकी प्राकृतिक है। मानव निर्मित क्या है, इमारतें बना दी, पार्क बना दिए, पुल बना दिए, सड़क बना दी, स्मारक हो गए, उद्योग हो गए, ये सब। ओके, अब नीचे वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव। तो मानव क्या, एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार है, समुदाय हो सकता है, धर्म हो सकता है, शैक्षिक है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। तो इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जीवीय क्या होता है, जीवीय और अजीवीय दोनों में वर्णन किया गया। देखो देखो, अच्छे से समझ सकते हैं। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, ये जीवी कहते हैं। एनिमल्स एंड आपके प्लांट्स क्या, जीवी कहलाते हैं। अजीवी क्या है, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल हो गया। ओके। तो इसमें लिखा है कि साइट में कि ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह एक प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं इसमें। जबकि मानवीय पर्यावरण की बात करें, तो जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। साइड से कुछ लिखा कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, मतलब एनवायरोनेर, फिर से देख लेना, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक प्राकृतिक वातावरण की बात करते हैं क्या, तो भूमि, जल, वायु, वायु हो गए, पेड़ पौधे, ये सब हमारे प्राकृतिक वातावरण है। क्या है, भूमि, जल, पेड़ पौधे, वायु, जीव जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल हो आपका, या जलमंडल हो या वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तत्वों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, समझे कि नहीं। पृथ्वी की जो ठोस परपटी है या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। और ये स्थल कृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ध्यान देना कि महाद्वीपों के अलावा ये महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देखो अभी हो जाएगा आराम से। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। स्थल मंडल पे ही तो हम खनिज संपदा होते हैं। तो ये देखो डिफाइन किया गया है। ये वायुमंडल दिख रहा है जिसमें एरोप्लेन उड़ रहा है। जैव मंडल दिख रहा है। जैव मंडल में आपके आवास भी आ जाएंगे, हिल्स एरिया भी आ जाएगा और वाटर बॉडीज भी आ जाएंगे। ये केवल जल मंडल है, साइड से दिखा। ये स्थल मंडल, केवल स्थल मंडल दिख रहा है। साइड देख लेते हैं क्या है। अपने आसपास के स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बताइए। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है, बता सकते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। या जल के विभिन्न स्रोतों, जैसे नदी हो गया ना, झील हो गए, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। ये वायुमंडल से जो एटमॉस्फेयर हमारा बना रहता है, इसमें कई प्रकार के गैस और धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम, जलवायु में परिवर्तन होता है। समझ में आया।
कि जो वायुमंडल में परिवर्तन होगा उसी से मौसम में और जलवायु में परिवर्तन। पादप एवं जीव जंतु से मिलकर जो चीज बनती है वो हमारी जैव मंडल, इससे पादप और जीव जंतु से यह सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? हाँ, ये जैवमंडल समझ में आ गया ना। स्थल जल वायु से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र देख लेते हैं, साइड से पूछता पहले देख लो। स्कूल जाते समय आसपास को देखिए कि कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल, तेज धूप है, कोहरा है, ये सारी चीजें। चलिए ठीक है, परितंत्र के बारे में देख ले। साइड से लिखा है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, तो देख लेते हैं परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, तो एनसीसी कैंप नेशनल जो आपका क्रेडिट होता है, तो एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही। अब बताइए मूसलाधार वर्षा क्या है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। केरल में मोस्टली बारिश होती रहती है। वो बता रहा है कि जस्सी कहाँ का था, केरल का। तभी जैसलमेर से के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। देखो अलग अलग डिफाइन ज्वाइन के लोग हैं तो अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, विविधता बताई जा रही है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर कीकर एवं रेत, तो कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र को देख सकते हैं। ये देखो, ये आपका दिख रहा है सारी चीजें। हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ये रवि की क्यूरियोसिटी चल रही है। बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? सभी जो पेड़ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो जो उनके आसपास जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसी पर वो आश्रित रहते हैं। प्राय भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास मैदान, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनाता है? बिल्कुल सही बात है। पर्वत है, घास स्थल है, मैदान है, झील है, तालाब है, सभी परितंत्र का ही निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये पर्यावरण के लिए जागरूक करने के लिए रहता है। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब क्या होता है? यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, उसको हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। पहले यही चलता था, लोग गेहूं दे दो, हाँ जो ले लो, है ना, इस टाइप की अदला बदली। चलिए इधर देखते हैं, मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं। क्या होता है? तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानवों ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए थे। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए के आविष्कार की बात करें तो पहिए के आविष्कार हुआ आवश्यकता से अधिक अनन्य उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति, अभी जस्ट आपको समझाया, तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और दूर हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी से रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? बता दें। ये तो आप बता दें, गर्मी का आ गया टाइम, रसीला तरबूज और भुनी हुई मूंगफली सर्दियों में खाई होंगी।
हाँ, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ सामंजस्यता से रहने एवं उसके उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है नूरी। क्या नाम है? नूरी। देख लेते नूरी को। तो ये कहाँ की? मिजोरम की। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। देख रहे बच्चे कितने अच्छे हैं। कह रहे मेरे घर आइए, ठीक है, यहाँ मैदान खराब हो गया तो। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। मतलब जहाँ भी जाएंगे कि टीचर ने कहा। ये होता है पढ़ने का तरीका टीचर्स बच्चों को। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ पौधे थे? उस समय के घर के अंदर, मैं बता देता हूँ उस समय के कैसे थे, मैं भी बुजुर्ग आदमी हूँ। तो उस समय पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते थे, अब कम हो गए। उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, तो घर के अंदर जो गिट्टियों से गुट्टा खेले जाते थे ना, कौड़ी है, पासा है, बहुत सारे खेल खेले जाते थे। उस समय उनका पसंदीदा खेल कौन सा था? दादाजी से पूछना है उनका कौन सा पसंदीदा खेल था। गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारियों को दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। क्वेश्चन है। अ, ये तो क्वेश्चंस आ गए हम लोग अभ्यास पे, तो चलिए अभ्यास देख लेते हैं क्या है। लिखा है परितंत्र क्या है, तो बताइए। पहला क्वेश्चन है, सीधा सा इसको टिक करते हैं। परितंत्र क्या है? तो ये परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं तथा अपना आप जो आवास है, भोजन आदि सब बांटते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण से वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं। तो इनमें जो सम्मिलित जो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो बताइए पर्यावरण के घटक क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक घटक हो सकता है, एक मानव घटक था। मानव की जो परस्पर क्रियाएं हैं, वो उनकी जो गतिविधियां हैं वो सब आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण की अगर बात करें, जैसे सड़कें बना रहे हैं मानव, पुल बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये सब मानव के द्वारा बन रहे हैं। चार के आप तो 16 दे देंगे। स्थल मंडल क्या? स्थल मंडल की बात करें, पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, जो क्रस्ट बोलते हैं जिसको। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन से भैया? जीवीय पर्यावरण के दो घटक आपके वायु एवं जल मिलकर जो नहीं, जीव जीवीय पर्यावरण। तो जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक जीव जंतु हो जाएंगे ना। जैवमंडल क्या है? तो जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल हो या वायु जल। स्थल वायु जल मतलब ऐसे हम बनाएंगे। तो ये स्थल हो गया, वायु हो गई, ये जल हो गया। ये जो एरिया यहाँ पे जो मिल रहा है ना आपका, ये क्या हो गया? जीव मंडल हो गया। मतलब हम इसको इकोसिस्टम से बोल सकते हैं। यही आपका बनता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सही गलत है। चलिए सही गलत देख लेते हैं। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो हमें नहीं वाला बताना है। तो कौन सा नहीं है इसमें से? प्राकृतिक कौन सा नहीं? मरुस्थल, ताल, वन। इनमें से कौन सा प्राकृतिक मतलब नेचुरल नहीं है? ताल नेचुरल नहीं है। ताल तो बनाया जाता है ना। मरुस्थल हो सकते हैं, तालाब वो वन हो सकते हैं, ताल नहीं। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखा, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है? मतलब मानवीय नहीं, नेचुरल होना चाहिए। स्थल, धर्म समुदाय, ये तो मानवीय है, स्थल नहीं। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़, समुद्र, सड़क। सड़क मानव निर्मित है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं उसमें। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? बताइए। जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, पादप वृद्धि। ये जनसंख्या की वृद्धि है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, यही खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है हमें। चलिए मैच द फॉलोइंग बनाइए।
तो पहला लिखा है कि एक बार ऊपर कर लेते हैं, जयमंडल। तो जयमंडल को आप किससे मिलाएंगे? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की जो चादर रहती है उसको हम जयमंडल कहते हैं। कहाँ गया? जयमंडल। ठीक है। और वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल तो मैच कर दो ना पहले। चलिए पहले पर्यावरण देख लें। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को घेरने वाली जलीय क्षेत्र नहीं, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल एवं जलवायु मिलते हैं उसको हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल ये हो जाएगा। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल एवं वायु वायु मिलते हैं उसको जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल जलीय क्षेत्र को ना। पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र उसको पर्यावरण कहते हैं। अब कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं उससे कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन दिए गए हैं दो तीन, इसको और देख लेते हैं। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, सही करता है या नहीं? तो उदाहरण के लिए जैसे बोल सकते हैं, भूमि प्राप्त करने के लिए जंगल को काट काट रहे हैं, है ना, वहां पर घर बना रहे हैं, बिजली उत्पादन के लिए, सब इस वजह से करता है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। आप पेड़ जो जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तथा जानवरों को जीवन को प्रदान करते हैं। मरे जो सड़े गले जानवर होते हैं ये पेड़ों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो एक दूसरे से हो गए आश्रित हो। ठीक। अगर देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बना के पूछते हैं कि आपसे कि पर्यावरण दो प्रकार बताओ, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण हो जाएगा आपको। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। आई थिंक यहीं तक था। हाँ, पसंद आ रही होगी एनसीईआरटी की सीरीज। जो आप लोग जुड़े रहे रैंकर मेकर के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।